हो सकता है कि आप और मुन्ना सिंह आपस में मिले हुए हो। ये भी तो हो सकता है कि आप उन लोगों से मिले हुए हो जो मुन्ना को मारना चाहते हैं। रिपोर्टिंग फॉर एक्सरसाइज सर। गुड। आज आपकी एक्सरसाइज का पहला दिन है, आप तैयार हैं उसके लिए? यस सर। अंबिका जी, मेरा विश्वास कीजिए, आपके पिता का खून मैंने नहीं किया और मुझे आपके पिता के कातिल से जुड़ी कोई जरूरी बातें करनी है। Concentrated, मतलब लोकल फॉर द मसल्स, फॉर योर बोन्स, फॉर योर शोल्डर, फॉर योर आर्म्स। आपके कौन सा हाथ कमजोर हो गया था? ये। ओके, वी विल ट्राई टू स्ट्रेंथन इट। हम इसके धीरे धीरे इसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपके पिता की हत्या कुछ सबूतों की वजह से हुई है। कैसे सबूत? उनके पास बड़ी हस्तियों के खिलाफ कुछ सबूत थे। उन्हीं बड़ी हस्तियों ने आपके पिता की हत्या करवाई है। आई थिंक आज से तुम कॉलेज जा सकता हूँ? अरे तुमने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आज से तुम कॉलेज जा सकते हो। खान, यस सर। कचरा केस की छानबीन कहां तक पहुंची है? वो तो हथियारों का सप्लायर निकला सर। कुछ पता चला कि मुन्ना सिंह ने उसे क्यों मारा? नहीं सर। और उस बच्चे के बारे में पता चला जो मुन्ना सिंह के साथ में था? कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो करना जल्दी करो खान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओके सर। तुम मिस अंबिका को यहाँ क्यों लेकर आए हो? सर, ये मुन्ना से मिलने गई थी, पुलिस से छिपकर। छुपाने की तो इनकी पुरानी आदत है। बाय द वे मिस अंबिका, देव ने मुझे बताया कि मुन्ना आपके घर पे आपको मारने नहीं बल्कि आपसे माफी मांगने आया था। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। तो अब विश्वास हो गया आपको कि मुन्ना ने आपके पिता का खून नहीं किया? जी, मुझे ऐसा ही लगता है। इसलिए आप उसे कानून से बचाना चाहती हैं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं उससे वहां मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वो मुझे मेरे पापा के कत्ल से जुड़ा हुआ कोई जरूरी राज बताने वाला था। क्या बताया उसने? मैं उससे कुछ भी नहीं जान पाई, इनकी मेहरबानी से, क्योंकि इनके वहां पहुंचते ही वो वहां से भाग गया। आपको पता है कि मुन्ना कहां छिपा है? नहीं। अगर आपकी छानबीन पूरी हो गई हो तो मैं चलूं? ठीक है मिस अंबिका, आपको आखिरी चेतावनी देकर छोड़ा जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर मुन्ना सिंह आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, ठीक है? जी, मैं आपकी चेतावनी को याद रखने की कोशिश करूंगी। आप जा सकते हैं।
सर आपने उसे ऐसी क्यों जाने दिया? शेर का शिकार करने के लिए जाल का बिछाना बहुत जरूरी होता है। ये लड़की वो जाल है जिसमें शिकार खुद ब खुद आकर फंस जाएगा। रॉकी, हमारे पोस्टर फाड़ना बंद करो। ओह, बहुत जल्दी तुम्हारे जख्म भर गए लगता है। ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर लंबी छुट्टियों पे हॉस्पिटल में भेज दूं। आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें समझ जाओ। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने नहीं बल्कि तुम्हारा रास्ता बंद करने आया। मतलब मुझे इलेक्शन में हराने का सोच रहे हो? इस कॉलेज में रॉकी को इलेक्शन में कोई नहीं हरा सकता, समझे तुम? मर्द का दम उसके पंजे में होता है। यस, यू आर राइट। तो एक काम करते हैं, दम आजमा लेते हैं, पंजा लड़ा लेते हैं। लेकिन पंजा लड़ाएगा कौन? तुम या तुम? मैं लड़ाऊंगा। तुम लड़ाओगे पंजा रॉकी से? सुना तुमने? ये पंजा लड़ाएगा रॉकी से। रॉकी बहुत ताकतवर है और तुम अभी भी ठीक हुए। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं हारा तो सूरज ये इलेक्शन छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम हारे तुम्हें भी ये इलेक्शन छोड़ना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। बिना लड़े ये इलेक्शन जीतने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं बच्चे? चलो। Come on, Anuj! Very good. Come on, Anuj.
अगर मर्द के बच्चे हो तो अपनी जबान याद रखना और अब सूरज के खिलाफ इलेक्शन मत लड़ना। गोली मार मुझे। नहीं भाई, नहीं भाई, सर पे गोली मार। नहीं भाई, सर पे गोली मार। नहीं भाई, आप मेहरबानी करके पीछे हट जाइए, मैं आपको नहीं मार सकता। नहीं भाई जी नहीं। मैंने कहा मुझे मार। जल्दी मार, जान ले ले मेरी। भाई जी मैं अपने आप को मार सकता हूँ, आपको नहीं मार सकता। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो। भाई जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं। तुम लोग मुन्ना को इसलिए नहीं पकड़ रहे हो क्योंकि तुम उसके हाथों मुझे मरवाना चाहते हो। मुन्ना ने एक खचड़ा को मारा, कल उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। उसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं। चला गोली, चला। भाई जी आपको नहीं, मैं मुन्ना को मारूंगा, मुन्ना को। हाँ मुन्ना को मारूंगा मैं। हाँ भाई जी, हम मुन्ना को मारेंगे। हाँ भाई, मुन्ना को हम भी मारेंगे। पक्का? पक्का? हाँ भाई जी पक्का, हम मारेंगे मुन्ना को। तो मेरा मरना कैंसिल। लेकिन इतना ड्रामा हो गया, किसी ना किसी को तो मरना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तू थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि तू मेरे लिए जान भी दे सकता है। हाँ भाई जी, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ भाई जी। हाँ दे सकता है ना? हाँ। तो ले, चला गोली। नहीं भाई जी नहीं, नहीं नहीं। चला गोली, मार अपने सिर पर गोली। नहीं भाई जी नहीं, नहीं 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 भाई जी नहीं, नहीं। मार अपने सिर पर गोली। चला। भाई जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दे मुझे भाई जी, माफ कर दीजिए। चलाओ। चला गोली, चलाओ। चला गोली, चला।
चुप चुप, बहुत हो गया मस्ती मजाक। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जी। हम लोगों को शहर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। आरडीएक्स आ चुका है, जंगल में आदमी को भेज देना उठाने के लिए। जी भाई जी। और हाँ, वो मुन्ना मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसका मतलब अंबिका मैडम को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनके पापा का खून नहीं किया, इसलिए वे पुलिस को लेकर आ गई। लेकिन फिर उन्होंने मुझे पुलिस से बचाने की कोशिश क्यों की? हे भगवान, जितना सोचता हूँ उतना उलझता जा रहा हूँ। अब तो लगता है सारे रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो भाई के गुंडे हैं। ये तो काजू पड़ा वाला बशीर है। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। हो सकता है इनसे मुझे अपनी बेगुनाही का कोई सुराग मिल जाए, या फिर मैं किसी अपराध को होने से रोक लूं। ये लोग बिना किसी खास कारण के जंगल में नहीं आए हैं। हे भगवान, ये तो आरडीएक्स है। भाई का प्लान क्या है? ये करना क्या चाहता है? ये नवाब संभाल के, अगर फट गया ना शहर वाले से पहले हम सब उड़ जाएंगे। डरो मत बशीर भाई, ये स्फोटक भाई जी ने जिन लोग के लिए मंगाया है वो लोग उड़ेंगे बस 2 दिन के बाद। उसके बाद पता नहीं शहर की हालत ठीक होने में महीने 2 महीने लग जाएंगे, इसलिए पूरे राशन भर के रख ले। ठीक है भाई। हे भगवान, भाई शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। कैसे बचाऊं शहर को? अगर मैं पुलिस वालों के पास गया तो वो लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, उल्टा मेरा ही एनकाउंटर कर देंगे। और मैं बेगुनाहों को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। कौन मेरी मदद कर सकता है? कौन? कर्नल साहब। एक कर्नल साहब ही ऐसे जो शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। अच्छा, उनकी गाड़ी में मुझे उनका फोन नंबर मिल गया था। उनको फोन लगाता हूँ। हाँ। यस कर्नल चौहान ये। मैं मुन्ना सिंह बोल रहा हूँ कर्नल साहब। मुन्ना, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा कर्नल साहब। इस शहर में कई बम विस्फोट होने वाले हैं। क्या? बम विस्फोट? हाँ कर्नल साहब, आप यहाँ जो इस शहर को बम विस्फोट होने से बचा सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है। उनमें से एक का नाम मोहम्मद बशीर है। वो काजूपाड़ा में रहता है। 2 दिन के बाद इस शहर में बहुत भारी बम विस्फोट होने वाले हैं। उनके पास बहुत भारी मात्रा में आरडीएक्स है। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे।
अचानक फोन काट दिया इसने। फोन क्यों काट दिया उसने? कहीं उन्होंने इसे देख तो नहीं लिया होगा? विस्फोट की बात कर रहा था वो। शहर में विस्फोट होंगे? हवलदार साहब, कोई जबरदस्त हादसा, कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो मुझे बताइए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, शहर में सब ठीक है। अगर होगी तो जरूर बताइए। ठीक है। ऑफिसर, बशीर नाम के किसी आदमी का रिकॉर्ड है आपके पास? बैठिए ना। वैसे इस बशीर के रिकॉर्ड की क्या जरूरत पड़ेगी? क्यों ढूंढे आप उसे? ऑफिसर, काजूपाड़ा इलाके में जितने भी बशीर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। कर्नल साहब, लेकिन अचानक आखिर बात क्या है? ऑफिसर, शहर में सीरियल बम ब्लास्ट होने वाले हैं और ये बशीर उसी गैंग से ताल्लुक रखता है। क्या? मिल गई ब्रेकिंग न्यूज। What? यस ऑफिसर। Oh my God. खान, काजूपाड़ा में जितने भी बशीर रहते हैं उन सबका रिकॉर्ड लेकर आओ। ओके सर। लेकिन सर, बशीर नाम के बहुत सारे लोग काजूपाड़ा में रहते होंगे। इंस्पेक्टर खान, मुझे वही बशीर चाहिए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। अंडरस्टूड? ओके। ऑफिसर, मामला बहुत गंभीर है। हमें जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि शहर में कोई सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि शहर में होने वाले सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को कर्नल चौहान ने रोक लिया है। कर्नल चौहान ने पता लगाया है कि काजूपाड़ा में रहने वाला बशीर शहर में सीरियल ब्लास्ट करने वाला था। कर्नल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी है। ऑफिसर, काजूपाड़ा में जितने भी बशीर नाम के लोग रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लीजिए। मगर कर्नल साहब, अचानक आखिर बात क्या है? शहर में सीरियल बम ब्लास्ट होने वाले हैं और ये बशीर उसी गैंग से ताल्लुक रखता है। अब देखना यह है कि पुलिस बशीर को पकड़ पाती है या नहीं, शहर में होने वाले सीरियल ब्लास्ट को रोक पाती है या नहीं। What the hell? कर्नल ने देश की सेवा करते करते जिंदगी बिता दी। अब उसे यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि वो चैन की मौत मर सके। लगता है रिटायरमेंट के बाद भी शहीद होना चाहता है। हेलो हेलो। हाँ दीनदयाल जी, देखा मैंने भी देखा। हमारे प्लान की खबर पुलिस को किस कुत्ते ने दी भाई जी? आप चिंता मत करें दीनदयाल जी, वो जो भी है कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन अब बम ब्लास्ट परसों ही होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब हम पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? आप मुझे क्या समझाएंगे दीनदयाल जी? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम प्रेस से, हमें कर्नल साहब से बात हाँ, करनी है। आप मुझे बुला दीजिए। अरे आप लोग रुकिए तो सही। नहीं, आप कर्नल साहब को बुला दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। पापा, पापा। तो आ ही गए आप लोग। कर्नल साहब, हमें अभी अभी ये खबर मिली है
कि आतंकवादियों के कुछ खास सुराग आपके हाथ लगे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनका अगला टारगेट कहाँ कहाँ का था बॉम्ब ब्लास्ट करने का। कर्नल साहब, एक सवाल, अगर आप उनके प्लान के बारे में जान ही गए हैं तो आपसे क्या उम्मीद रखें? अब शहर सुरक्षित रहेगा? जस्ट मिनट कर्नल साहब, क्या आपको उनके ठिकानों की जानकारी मिल गई है? क्या आप पुलिस के साथ मिलकर उनकी साजिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कर्नल साहब, हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हैं या नहीं? आप खामोश क्यों है कर्नल साहब? जवाब दीजिए। आखिर हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। जनता आपसे कुछ जानना चाहती है। तो आपको देश की बहुत चिंता है। जनता की सुरक्षा की बहुत परवाह है आप लोगों को। जनता की भलाई चाहते हैं आप लोग। फिर तो आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप सबको तो बहादुरी के सारे अवार्ड्स मिल जाने चाहिए। क्यों नहीं? आप सब लोगों को तो जेल की काल कोठरी में बंद करके भूल जाना चाहिए, ताकि देश में शांति बनी रहे और जनता चैन की नींद सो सके। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से जनता की नींदें हराम होती हैं? जी हाँ, यही सच है। जिस बात को सबसे गुप्त रखना चाहिए ताकि जनता के दिल में डर न बैठे, भीड़ में भगदड़ न मचे और वो सब सावधान न हो जाएं जिन्हें हम अपनी जान पर खेलकर पकड़ना चाहते हैं। आप लोग वहीं पहुंचकर हर उस राज का पर्दाफाश कर देते हो जो हमारे देश की सुरक्षा और शांति से जुड़ा हुआ होता है। जिस राज को राज रखना आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आप लोग उसे अपनी कामयाबी के लिए जाहिर कर देते हो। पत्रकारिता के नाम पर रोटियां सेकते हैं आप लोग। विज्ञापन बेचने के लिए आप लोग बड़ी बड़ी खबरें ढूंढते रहते हैं और फिर यह सोचे बिना कि वो खबर देश और जनता के हित में है कि नहीं, आप उस खबर को दिखाते रहते हैं, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, ताकि आपकी चैनल की टीआरपी बढ़ती रहे। खून से लथपथ पड़े एक घायल इंसान के नाक पर आप कैमरा घुसा देते हैं। घटनास्थल के सबसे पहले चित्र दिखा रहे हैं आप लोग। सभी चैनल यही कहता है। अरे आप लोगों का बस चले ना तो आप उस घायल इंसान के नाक में भी कैमरा घुसेड़ दें और ये बताने लगे कि ये खून कौन से आर्टरी से कहां से निकलकर बाहर आ रहा है। इज इट अ रिपोर्टिंग? यू कॉल इट दिस रिपोर्टिंग? अरे कहीं तो लाइन खींचिए आप अपनी मर्यादा की। हाँ? अब बशीर की बात ले लीजिए। बशीर की न्यूज दिखाकर आप लोगों ने क्या कोई महान कार्य किया? नहीं, उल्टा आप लोगों ने उन विस्फोट करने वाले आतंकवादियों को अलर्ट कर दिया है। वो लोग अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इन सब का जिम्मेदार आप सभी लोग। अरे पत्रकारिता का मतलब होता है देश और समाज की समस्याओं को सुलझाना, ना कि उन्हें और बढ़ाना। पत्रकारिता का मतलब होता है देश और समाज में घट रही घटनाओं को मर्यादित तरीके से दिखाना। परंतु आप लोग प्रतिस्पर्धा की आड़ लेकर हिंसा भरी खबरें दिखाते रहते हैं, बार बार। जो खबरें हमारे आचार संहिता के खिलाफ हैं, वो खबरें भी आप लोग बार बार दिखाते हैं। मनोरंजन और क्वालिटी की आड़ लेकर आप लोग हिंसा, अश्लीलता, तनाव और जोखिम भरे खबरें दिखाते रहते हैं। अरे ये भी कोई तरीका है? बदलिए अपने आप को। ये रिपोर्टिंग का तरीका नहीं। दिस इज नॉट रिपोर्टिंग। अब जो कुछ भी मैंने कहना था मैंने कह दिया। आप सभी जा सकते हैं अब।
डैड। ऑफिसर, बशीर को तलाश करना अब बेकार है। अब तक तो उन्होंने अपना प्लान ही बदल दिया होगा। सतर्क हो चुके होंगे अब तक वो, और इसलिए उन्होंने बशीर को या तो फरार करवा दिया होगा या फिर मरवा दिया होगा शायद। शायद आप ठीक कह रहे हैं कर्नल। तो फिर आप शहर भर की पुलिस को हाई अलर्ट करवा दीजिए ऑफिसर। हमें शहर को किसी भी हादसे से बचाना है। आप अपने बड़े ऑफिसर से बात कीजिए, खड़े क्यों हैं आप? शायद आप भूल रहे हैं कर्नल कि मुन्ना सिंह इस शहर में सबसे बड़े बॉम्ब ब्लास्ट का अपराधी है, तो वो हमें बॉम्ब ब्लास्ट की खबर क्यों देगा? कहीं ऐसा तो नहीं करना कि मुन्ना सिंह जानबूझकर शहर में अफरा तफरी का माहौल फैलाना चाहता हो? नहीं ऑफिसर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं एक फौजी हूं ऑफिसर, असली और नकली की पहचान रखता हूं। मुन्ना की आवाज में सच्चाई थी ऑफिसर। शहर को ब्लास्ट से बचाने की घबराहट महसूस की थी मैंने उसकी आवाज में। और फिर यह बात भी सोचो ऑफिसर कि अगर मुन्ना की बात सच निकली और जगह जगह बम ब्लास्ट हो गए तो फिर एक्शन ना लेने के आप अपराधी नहीं बन जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कर्नल। मेरा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। मैं अपने सीनियर से भी बात करूंगा। एक बात बताइए कर्नल, इसके बाद मुन्ना सिंह ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं ऑफिसर, उसका फिर कोई फोन नहीं आया। पर मैं समझता हूं कि मुन्ना जरूर इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में और भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश में लगा होगा। ये गुंडे कहां चले गए? मुझे किसी भी हालत में उन्हें ढूंढना होगा। गोली की आवाज। बशीर, बशीर ये क्या हुआ? बशीर तुम्हें गोली किसने मारी? बशीर कुछ तो बोलो। बशीर, जरूर भाई के आदमी ने तुम्हें गोली मारी होगी। बशीर मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम खुदा के घर में जा रहे हो
और खुदा के घर में जाने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। बशीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो बशीर। बशीर, तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है खुदा से जन्नत पाने का। हाँ बशीर, मुझे पूरा बताओ। देखो बशीर, बताओ बम ब्लास्ट कहाँ होने वाले हैं? बशीर, बशीर कुछ तो बोलो। बशीर, बशीर तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें एक मुसलमान होने का वास्ता, बताओ बशीर, बताओ बम ब्लास्ट होने की साजिश कहाँ कहाँ रची गई है? बोलो बशीर, बोलो बोलो। हाँ, जगह ब्लास्ट होने वाला है। बशीर बताओ बम ब्लास्ट होने का टारगेट कौन कौन सा रखा गया? हाँ बशीर बोलो, बोलो बशीर। सितारों, हाँ बशीर बोलो। जिस शक्ल में ब्लास्ट होने वाला है। बशीर मुझे पूरा बताओ। बशीर, बशीर, ये तो मर गया। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बम ब्लास्ट कहाँ होने वाले? सितारों की शक्ल में विस्फोट होने वाला है। ये कैसी पहेली है? हेलो, मैं मुन्ना सिंह बोल रहा हूँ। मुझे कर्नल साहब से बात करनी है। देखिए, आप कई बार फ़ोन कर चुके हैं और कोई मैसेज भी नहीं देते। डैड तो अभी घर पर नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। फिर बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। सितारों वाली पहेली केवल कर्नल साहब ही सुलझा सकते हैं और वो घर पे है नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके लिए बार बार किसी मुन्ना का फोन आ रहा है। मुन्ना का फोन? कुछ बताया उसने? नहीं डैड, उसने कहा कि सिर्फ आपसे ही बात करेगा। पिछली बार भी बात अधूरी रह गई थी। हेलो, हाँ मुन्ना। हाँ मुन्ना, तुम कुछ विस्फोट के बारे में बता रहे थे। उन लोगों ने बशीर को मार डाला कर्नल साहब। बशीर ने सिर्फ इतना बताया, वो लोग शहर की अलग अलग 8 जगहों पर बम ब्लास्ट करने वाले हैं। ओह, कहाँ ब्लास्ट करने वाले हैं? कुछ बताया बशीर ने? नहीं कर्नल साहब, वो खुद नहीं जानता था। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि विस्फोट सितारों की शक्ल में होंगे। हेलो 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 मुन्ना, हेलो मुन्ना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 मुन्ना। अचानक आवाज कैसे बंद हो गई उसकी? भाई जी, इस आदमी छोड़ना नहीं। इसी आदमी ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया और बम ब्लास्ट की बात भी कर्नल को इसी ने बताई। इसे मार दो भाई, गोली मार दो भाई, इसे छोड़ना नहीं। इसे गोली मारने से पहले मैं तुझे गोली क्यों ना मार दूं? क्यों भाई, मैंने क्या गलती की? तूने भाई को गलत सलाह दी है। बोल, कहां गोली मारूं? पेट में, मुंह में या सर में? नहीं भाई, नहीं भाई, गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई भाई, भाई माफ कर दो भाई, भाई गलती हो गई भाई। पागल है ये, पागल पागल हैं? नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भाई। इसे क्या लगा कि मैं इसे सचमुच में गोली मार दूंगा? मैं तो मजाक कर रहा था। उठ 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 भाई, उठ। तो भाई जी, आप मुन्ना को गोली मारेंगे ना? इतनी अच्छी मौत नहीं देनी है इसे।
अगर मैंने इसे मार दिया तो ये शहीद कहलाएगा। शहीद। लोग इसकी पूजा करेंगे। इसलिए भाई जी की खिलाफत की है, खिलाफत। इसे भयंकर सजा मिलेगी। इसकी सजा यह है कि हम इसे जिंदा रखेंगे और हमारी जिस साजिश को नाकाम करने की कोशिश इसने की है, उसी का इल्जाम इसके सर पर लगाकर इसे हीरो से विलन बना देंगे हम। विलन। और जो लोग इसकी पूजा करने वाले थे वो इसकी बोटियां नोच डालेंगे। बोटियां। ले जाओ इसे और बंद कर दो। Hey! एक मुन्ना सिंह को क्या पकड़ लाए? लगता है जैसे कद्दू में तीर मार लिया तुमने। मुस्कुरा क्या रहा है? रोने की बात है ये। तुझे क्या लगता है भाई जी तुझे हंसने देगा? हमने क्या किया भाई जी? अंबिका के यहां से सबूत लाने में नाकाम रही और तुम लोग। अंबिका के घर 24 घंटे पुलिस वालों का पहरा लगा रहता है भाई जी। वाह। कौन है तू? मैं लोहा सिंह। कौन है तू? मैं आपका आदमी हूं भाई। हाँ, एक मामूली सा चोर भी पुलिस स्टेशन में घुसकर चोरी कर लेता है और तुम भाई जी के आदमी होकर भाई जी के एक पुलिस का मामूली पहरा नहीं तोड़ सकते। गलती होगी भाई जी। सुन लो तुम लोग, कान खोल के सुन लो। मुझे किसी भी हालत में अंबिका के यहां से सबूत चाहिए, किसी भी हालत में। ठीक है भाई जी। अब देखता हूं शहर को बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे बचाता है कानून। देखता हूं। ऑफिसर, अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए। क्या मतलब हो सकता है इस सितारा विस्फोट पहेली का? बड़ी जटिल पहेली है कर्नल। को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पहेली का मतलब क्या हो सकता है। कहीं इसका मतलब हमारे पुलिस स्टार वाले स्टार से तो नहीं है सर? तो तुम्हारा मतलब पुलिस थानों पे ब्लास्ट? नहीं इंस्पेक्टर देव, उनका निशाना सिर्फ पुलिस स्टेशनों को उड़ाना नहीं है, बल्कि पूरा शहर उनके निशाने पर है। लेकिन सर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बम कहां-कहां रखने वाले हैं? यही तो वो पहेली है इंस्पेक्टर, जिसे अगर हमने नहीं सुलझाया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा।